तेलंगाना में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए पारित कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान द्वारा ये बंद ये एक सभा लॉन्ड्री भत्ता क्यों दिता जाता है। सुरेंद्र खद्दा जी ਨੂੰ स्टेज ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। सुरेंद्र खद्दा जी ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੌਂਡਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਿਪੜਦੇ ਜਿਹੜੇ 21000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੱਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਂਡਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। किसान नेता छोटू राम जी काशीनिया निवेदन करता कि मैं अगे आओ। जट्टां दे पल्ले तो रह के फांसी के फंदे ते स्प्रे दी बोतलां, आही कुछ रह गया। ये अपनी कहते जमीन है भी जेड़ा डिजिटल इंडिया माई इंडिया इनू जियो इंडिया बना दो। जेड़ा तिरंगा झंडा उहदे जियो का निशान ला दो। 5-4 जेडे कोई बड़े उद्योगपति है ना उन्होंने हथ कमान दे दो भी जट आपे साडे जोगे रह जाएंगे। जिमीदार बंदे नूं ये मारना चाहते हैं, कहते असीं भी तू जिमीदार उठे ना साडे मूहरे बोले ना कोई खड़ा होवे। मोदी साहब पंजालियां वाले जट देखे 47 चक्कण ते मजबूर ना करो। जिद्दे जट्टां ने 47 चक लिया सोनू दिल्ली छड्ड के भजना पै जूगा। दिल्ली दे विच बैठण जोगे नहीं रहे। जिद्दे जट मूड मत है जिद्दे फिर गई ये मूड मत जिद्दे पहुंच गई दिल्ली उत्ते सोनू दिल्ली छड्ड के कुर्सी छड्ड के भजना पै। इन्हां नूं तुसीं 50 चक्कण नहीं रहण दिओ ना 47 चक्कण ते मजबूर करो। अशोक चौधरी जी साढ़े होर भी जतेंद्र लोहरा जी, गुरलाल सिंह मान जी, अनिल कोबिया जी, वकील भरा शबनम गुदारा जी इतने पहुंचे। असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं कि साडे विचाले वो समर्थन दे किसानां दी आवाज़ नूं बुलंद करन लई। जसविंदर सिंह जी मांदर साहब, सुखजीत सिंह जी सरपंच साहब, जिन्हें भी साडे अनिल कामलिया जी नगराना के सरपंच साहब पहुंचे हैं, असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। रतनपुरा सरपंच असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। पूर्व सरपंच रवीन बाबू जी असीं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। जट कहंदे धरने भी लगणगे ते रेलां भी रोकांगे, धरने भी लगणगे ते रेलां भी रोकांगे, ऑर्डीनेंस रद्द करवाउणा जी जान झोकांगे। ये लंडू लीडरां नूं हुण जट जड़ां तो पट्टणगे। देखी चलो मोदी साहब हुण तां भांबड़ मचणगे। मोदी साहब ने पंगा हुण गलत ले लिया जट्टां नाल। ये जट हजे हुणे हुणे जागरूक होण लगे, हजे तां मंडियां 'च इकट्ठे होई जांदे आ। जिद्दे दिल्ली नूं कूच कर लिया ना उहदे मोदी साहब नूं भाजणा पै जाणगीਆਂ। राजेश डोडा जी साडे विचकार पहुंचे, उन्हां नूं बेनती करदा कि अगे स्टेज ते पहुंचण दी किरपालता करो। आपां ये थोड़े जे लोकां नूं जागरूक करन लई प्रोग्राम छोटा जिहा रखिआ। आपां साडे एक सद्दे ते तुसीं पहुंचे। अज तक 70 सालां तो साडे बजुर्ग किसानी लई लड़दे आ रहे आ। आज साडे नौजवान साथी भी इहदे विच कुछ हिस्सा बन लगे आ। असीं इन्हां नूं भी निवेदन करते हैं कि होर भी जागरूक हो। सोशल मीडिया ते पोस्टां पाउने हो तुसीं, सिंगरां नूं शेयर कर दिंदे हो, एक्टरां नूं शेयर कर दिंदे हो, किसान दे मुद्दिआं नूं भी शेयर करो। इहनूं भी आवाज़ नूं उठाओ ताकि दिल्ली तक पहुंचे साडी आवाज़। निवेदन करदा मैं मेरे युवा भरावां नूं भी जिहड़ा सोशल मीडिया दा सही इस्तेमाल करो। कहंदे मंडियां 'च जट रोलदा ते चुल्हे मूहरे रोलदी रकान। मंडियां 'च जट रोलदा ते चुल्हे मूहरे रोलदी रकान। जे अपनी आई ते आ के किसान तो मोदी साहब दिल्ली नूं बना देणगे शमशान। तो इस करके मैं ज़्यादा समा ना लाउंदा होया
ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ कार्यक्रम ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ कार्यक्रम ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। जय जवान जय किसान। किसान मजदूर व्यापारी एकता। किसान मजदूर व्यापारी एकता। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा हमारे बीच व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहन जी जैन है, उनसे आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ पे बोड़ावाड़ी से किसान मजदूर शिवचरण सिंह जी प्रधान, लखविंदर सिंह जी, बलकर सिंह जी, मलकी सिंह जी, बूटा सिंह जी जो यहाँ पधारे हैं, उनका स्वागत है। एक तरीके का आगाज है। शाहपीनी से गुरमेल सिंह जी, जगवीर सिंह जी, प्रदर्शनों का संग्रिया पधारे, उनका भी स्वागत व अभिनंदन। बलजोत सिंह जी आगे इसके बलजोत अलग अलग हरिपुरा से वो भी पधारे हैं। गुरलाल सिंह जी मान जो कि अध्यक्ष है बार एसोसिएशन के, वो भी पधारे हैं, वो अपना स्थान ग्रहण करें। लोग और अन्य गांवों से आए हुए जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पे मौजूद हैं। संतपुरा क्लब की युवा टीम वो भी यहाँ पधारी है, उनका भी स्वागत व अभिनंदन। अब मैं आगे प्रवक्ता के रूप में प्रोफेसर ओपी जांगू साहब को इनवाइट करूं कि वो भी अपने शब्द से इसको सम्मानित। किशन जी जैन पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष, पूर्व मीरा कॉलेज अध्यक्ष, वो भी यहाँ उनका भी स्वागत है अभिनंदन। अभी अभी वो भी उप सरपंच वाली के बने हैं, बहुत बहुत उनको बधाई। प्रोफेसर जंगू साहब जो सरपंच जनपति आए हुए हैं वो अभी अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत है साहब, पधारो साहब। जितने भी किसान साथी हेलो सोनू रामगढ़िया उप सरपंच नगराना मंच पे आने का कष्ट करें। ये तमाम मेरे साथी जो आज की इस संकल्प सभा में भाग लेने के लिए आए हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, बराबर खड़े हैं, तमाम से मेरा अनुरोध है कि अगर सच में हम किसान के विरोध में जो ये काले कानून पास हुए हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए स्वामी केशवानंद की इस तपोभूमि शहीदों की नगरी संगरिया के अंदर आए हैं, तो हम तमाम लोग इधर आके दरियों पर बैठ जाएं। और अगर केवल शक्ल दिखाने आए हैं तब आपकी मर्जी है, जहां मर्जी आए वहां खड़े हो जाएं। ये काले कानून शक्ल दिखाने से वापस होने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जाएं। आज जो लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, यहां जो बैठे हैं, हम अपनी जीविका, हमारा जीविकोपार्जन जो है, हमारी जो खेती है, उसको बचाने के लिए बैठे हैं। यहां पर हम इसलिए आए हैं कि इस देश में खेत बचेगा, इस देश का किसान बचेगा, तो इस देश का नौजवान बचेगा। अगर इस देश का खेत बचेगा तो इस देश के हालात बचेंगे, और अगर इस देश के किसान को उजाड़ने का काम किया जाएगा तो ये देश उजड़ेगा और दोबारा अंग्रेजों
गुलाम हो जाएगा और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनियां फिर से कब्जा कर जाएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जाएं। मित्रों, बड़े संकट हैं। आप सोचते हैं कि हम आए हैं, अरे आज 8 दिन से ज्यादा हो गया पंजाब का किसान अपने नौजवान बेटों के साथ सड़कों पर बैठा है, रेल की पटरियों पर बैठा है और आह्वान कर रहा है कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो न बादशाह छोड़ेंगे और न बादशाह को छोड़ेंगे, किसानी का कब्जा जमा के वहां पर आएंगे। इसलिए हम लोगों को भी एकता बनानी है, हम लोगों को भी एकजुटता बनानी है। इसलिए मित्रों, ये काले कानून जिन पर बात हम करते हैं और हम में से ही कुछ लोग उन कानूनों के समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं। क्या कहता है ये कानून? बड़ा लुभावनी बात करता है। ये ठीक वैसा ही कानून है जैसा कहा जाता था कि काला धन आएगा और 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएगा। वैसा ही ये काला कानून है कि अगर खेती में गांव में कॉर्पोरेट आएगा तो आज मोदी जी कह रहे हैं कि किसान को भाव भी मिल जाएगा और मेरे जैसे उनके समर्थक कह रहे हैं कि किसान बावड़ा है, जो ढेरी करके बेचता है वो तो सीधा उपभोक्ता को बेच दे। अब उनको कौन समझाए कि किसान के आग लगी होती है, जब कपास चुगने के लिए जाता है तो गेहूं बेचने की चिंता उसको सताती है और जब गेहूं निकाल के लाता है तो नरमा बीजने की चिंता उसको सताती है। उसके लिए उसको इंतजाम करना होता है। कौन बताए कि जिसके घर में 100 क्विंटल 200 क्विंटल गेहूं पैदा हुई है वो 5 किलो की काकड़ी लेके बाट लेके कितने दिन तक ग्राहक का इंतजार करेगा कि वो 5-5 किलो खरीदने के लिए आएगा और वो बेच कर आएगा? कितने दिन तक इंतजार करेगा? आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। ये 3 ऐसे कानून जिनके नाम बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े विद्वान जो मंच पर बहस करने के लिए आते हैं वो लेने से कतराते हैं। क्यों? मोदी जी हर समय चालाकी से काम चलाते हैं, चालाकी से, शब्दों के जाल से, भ्रम उत्पन्न करने की बात से। तो इसलिए उन्होंने नाम रखा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सशक्तिकरण। लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। जिसके अंदर लिखा है आएगा और खरीद कर चला जाएगा और अगर उसके साथ कोई विवाद हो जाएगा, उसके साथ विवाद हो जाएगा तो उस विवाद के लिए वो अदालत में नहीं जाएगा, एसडीएम तक अपना विवाद लेकर जाएगा तो वहां से उस समस्या का समाधान करा लाएगा। और एसडीएम राजनीतिक पद, प्रशासनिक पद, उस पर क्या व्यक्ति आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यापारी है वो खरीद कर ले जाएगा, परंतु जब वो खरीदने के लिए आएगा तो आपका दाना फूटा हुआ और काला दिखाएगा और सस्ते में आपसे खरीद कर ले जाएगा, सस्ते में खरीद ले जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा कानून बनाया आवश्यक वस्तु विक्रय अधिनियम 1955 में संशोधन। साथियों, यहां मैं थोड़ा सा एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि आवश्यक वस्तु विक्रय अधिनियम 1955 इसलिए लाया गया कि कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है, जिसके पास संसाधन है, वो स्टॉक करके न बैठ जाए, वो स्टॉक कर जाए, सारा माल इकट्ठा न कर ले और जब अभाव आए तो महंगे दामों पर न बेच जाए। आज आलू 50 रुपए किलो है, जो किसान ने 5 रुपए किलो बेचा था, 5 रुपए किलो बेचा था, वो आलू 50 रुपए है, 50 रुपए है। उसी तरीके से जब आप गेहूं बेचेंगे, जब आप मूंग बेचेंगे तो बड़े बड़े जो खरीदार हैं वो खरीद कर ले जाएंगे और ये खाने वाले जो मजदूर हैं
जो मजदूर हैं, जो व्यापारी हैं, वो फिर देखते रह जाएंगे, महंगे दामों पर वो उनको तुलवाएंगे, उनको बेचने के लिए। उसमें संशोधन किया है, और संशोधन भी ऐसा कि केवल युद्ध काल के दौरान ही स्टॉक सीमा लगाई जा सकती है, बाकी स्टॉक सीमा नहीं होगी। मित्रों, ये कानून इसलिए लाए गए हैं कि खेती, अरे लंबे समय से लगे थे हम कि खेती को खत्म कर दें, खेती खत्म कर दें, शहर में सस्ते मजदूर कर दें, जिससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में आए, अपना उद्योग लगाए और सस्ते हिंदुस्तानियों से मजदूरी करवाएं। वो हमको इंजीनियर नहीं बनाएंगे, वो हमको वहां पर मालिक नहीं बनाएंगे, वो हमको मजदूर बनाएंगे। ये एपीएमसी एक्ट जिसमें संशोधन किया गया है, ये एक्ट सन 2005 में किया गया। मेरे मित्र मेरी बात सुन लें, 2005 में संशोधित हुआ एपीएमसी एक्ट, जिस एक्ट में संशोधन की बात आज भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस एपीएमसी एक्ट में संशोधन से हिंदुस्तान में क्रांति की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसने 2005 में इस एपीएमसी एक्ट का विरोध किया। सरदार मनमोहन सिंह 2004 में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री के बनने के बाद घराने, बड़े बड़े लोग किसानों से गांव में जाकर गेहूं खरीदेंगे, ये 2005 में किया। तो ये संशोधन के बाद 2005 में बड़ी मात्रा में गेहूं बड़े उद्योगपतियों के द्वारा खरीदा गया, और जो गरीब जनता के बीच में आज अनाज वितरित होता है, वो अनाज वितरित करने के लिए जब केंद्र की सरकार के पास नहीं रहा, मनमोहन सरकार के पास नहीं रहा, तो उन्होंने उन बड़े उद्योगपतियों से पूछा, बड़े पूंजीपतियों से पूछा, हमारे पास गेहूं कितना है? तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हमें तो पता नहीं है कि हमारे पास कितना है। ये एपीएमसी एक्ट था। इसलिए हरित क्रांति के बाद 1970 के बाद हमको सबसे बड़ी मात्रा के अंदर 2006 में विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ा, और इसकी इतनी कीमत देनी पड़ी जो हिंदुस्तान के किसान से 2 गुनी थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। जब हिंदुस्तान के अंदर 2011 में कपिल सिब्बल ये बिल लेके संसद के अंदर आए, तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सुषमा स्वराज खड़ी हो गई कि ये आड़तिया हमारा बैंक है, ये आड़तिया हमारा बैंक है, रात को भी देता है, ये शादी में भी देता है, इससे मर्जी आए तब हम उधार लेके आ जाते हैं, और तुम इस व्यवस्था को खत्म करके, इस मंडी को खत्म करके, इस मंडी को खत्म करके तुम हमारे सिस्टम को खत्म करना चाहते हो, हमारी किसानी को खत्म करना चाहते हो। आज ऐसा क्या हो गया? अरुण जेटली ने बड़ा भाषण दिया कि हिंदुस्तान में ये व्यवस्था खाली नहीं हो सकती, ये लागू नहीं हो सकती। 245 बिलियन डॉलर सब्सिडी अमेरिका में दी जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरुण जेटली ने हिंदुस्तान की संसद में कहा कि 245 बिलियन डॉलर सब्सिडी हर साल अमेरिका के एक किसान को दी जाती है। वहां पर ये वहां पे 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष एक किसान को सब्सिडी मिलती है। वहां पर व्यवस्था फैल हो गई, तो हिंदुस्तान में जाके किसान को मात्र 10,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। वहां पर ये खुली मंडी की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। मित्रों जिसका विरोध कर रहे थे, आज उसी को गप्पी डाल रहे हैं। आज वही मोदी जी की पार्टी उसी दिन को, उसी बात को गप्पियां डाल रही है, क्योंकि अडानी और अंबानी को आगे ला रही है, अडानी और अंबानी को आगे ला रही है, हमको बुला रही है कि हम बिचौलियों को खत्म करने जा रहे हैं। अरे बड़े भी लोग बिचौलिए ला रही है, ये तो छोटे छोटे बिचौलिए थे जो हमारे माल की बोली कराते थे, अब तो ऐसे बिचौलिए आ रहे हैं जो बोली भी नहीं कराएंगे, मर्जी का भाव देते जाएंगे, मर्जी से माल को रखेंगे और मर्जी के भाव पर बेच कर आएंगे। इसलिए आपका और हमारा सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम मिलकर डटकर
कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा न उठाकर, कोई राजनीतिक बात न करके किसानी की बात करें, इस देश को बचाने की बात करें और किसानी की बात को आगे बढ़ाएं। क्या इस बात के लिए हम सारे तैयार हैं? इस बात के लिए तो आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम में इसे एक साइड को ही नहीं, पूरी मंडी को किसानों के सिर से भरना पड़ेगा और राज को ललकारना पड़ेगा। तभी आपकी बात, तभी आपकी आवाज आ जाएगी। अन्यथा मित्रों यही दम कर रहे, आड़तियों का तो आगे काम ही नहीं चलेगा और हमारे वाला बेटा, हमारा पोता मजदूर हो जाएगा और खेती पर कॉर्पोरेट कब्जा कर जाएगा। इसलिए हमको जागना है मित्रों। इससे अलावा कि मैं 2 मिनट का समय लूंगा। हमको बेचने के लिए बाजार में आना है। बाजार 5,000 से नीचे चला गया, 5,000 से नीचे चला गया और मोदी जी कह रहे हैं समर्थन मूल्य है, था और रहेगा। तो जब रहेगा तो हमें पहला परिणाम इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास को बेच कर लाना है। हम तमाम लोग एकता करें, एकजुटता करें कि हम यहां आएंगे और एक कपास का फुआ समर्थन मूल्य पर बेच कर जाएंगे। अभी कहा है कि 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, 6 तारीख से खरीद होगी, परंतु पटवारी कह रहे हैं कि 15 तारीख से गिरदावरी मिलेगी। इसलिए अपने आज भी ज्ञापन देंगे कि गिरदावरी 15 तारीख की बजाय आज ही दिलाओ। 65 रुपए की जो कमी है संगरिया और हनुमानगढ़ की कीमत में, वो दूर करवाओ। 65 रुपए की कमी और आप भी मित्रों लूट से बच जाओ। एक का प्रयास हो तो दूसरा उसके साथ खड़ा हो जाओ। एक से देंगे अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरी बात मुझे करनी है आपसे। जब भी चुनाव आता है, चाहे मैं आऊं, चाहे मेरा मित्र आए, चाहे कोई पार्टी आए, बागड़ा क्षेत्र के किसान को एक सपना दिखा के आती है। बागड़ा क्षेत्र के किसान को एक सपना दिखा के आती है कि वो 1872 पानी लाएंगे और जब जीत जाते हैं राजस्थान पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद वो जब मैं यहाँ आ रहा था जब सिंचाई विभाग का रेगुलेशन आया है कि बाकड़ा की कणक को कैसे पकाएंगे, हम तो 1872 की उम्मीद में बैठे थे। हम तो 1872 की उम्मीद में बैठे थे 2 हफ्ते नहर चलाएंगे, क्योंकि अब के बाद तो लड़ाके पहुंचाए थे। अब की बार तो विधानसभा में लड़ाके पहुंचाए थे, हेड की चाबी हमारे तक लाने वाले थे। परंतु ये रेगुलेशन आया है कि 21 दिसंबर से आपको 1850 क्यूसेक पानी पिलाएंगे, 3 में से 1 नहर चलाएंगे। ये आदेश आया है अभी, ये आदेश है कि 21 दिसंबर से 3 में से 1 के बाद 12 मार्च के बाद एक पानी 1200 चला के देंगे। मरेगा का ग्लूकोज लगावे बाद में के काम आवे। मित्रों मेरे को बताओ, आप कोई आदमी मर जाए और उसको ग्लूकोज लगाए तो क्या काम आए? अपने साथ तो यही हो गई कि एक बच्चा रो रहा था, दोपहर में 11 बजे रो रहा था जोर जोर से। बहू को बोली बेटा ये बच्चा क्यों रो रहा है? बोलो दादी वो दोपहर में
8 बजे रोटी पर चूंटियों मांगे और आपने तो चूंटियों दिन में 6-7 बजे हुए और बाद में घी तपा ले अब चूंटियों की। अरे वो चूंटियां बिना कौन माने जी, अब 1872 बिना कौन माना। हाँ वो बोलो चूंटियां बिना कौन माने है तो बोले तू यहाँ करे तो रोटी वाला टुकड़ो तो ये बिना खोस ले अरे इन्हें कंध पर बिठा देंगे पर चकरे कावड़िया में भी कंध पर बिठा दियो रोटी वाला टुकड़ो खोस लियो जरा वो कहे माऊ नीचे उतार दे वो दोनों ही बात भूल गयो, रोटी भी भूल गयो और 1872 ही भूल गयो। ये वास्ते आपने 850 वाला चटको सागे लगा दियो कि थे तो 1872 ना करो पाछा 1200 पर आ जाओ। ये वास्ते मित्रों आपको लड़ना पड़ेगा, बुलंदी के साथ लड़ना पड़ेगा, आपको एकता दिखानी पड़ेगी, आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी। अगर आप एक हो जाएंगे तो ये तीनों काले कानून वापस जाएंगे और अगर हम एक में बच जाएंगे तो ये काले अंग्रेज हिंदुस्तान के किसान की जमीन पर कब्जा कर जाएंगे और फिर हम पछताएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। आपने मेरी बात सुनी उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब आप एक जोर से नारा भी लगाए कि शहर के अंदर जो आरती बैठे हैं और की दुकान के बाहर बैठे हैं वो भी चलकर यहाँ पर आए। हमारे मजदूर साथी आए हैं, 3 काले कानून इनके लिए भी लाए हैं कि अब 300 तक काम करने वाले को मर्जी आए तब कान पकड़ो और भगाओ। वो आए हैं तो तमाम को आना चाहिए, मजदूर को, किसान को, व्यापारी को। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा काले कानून वापिस लो। मेरे अकेले की आवाज ज्यादा है, पीछे वाले सारे शांत बैठे हैं। काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो। मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार होश में हो। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। जो खड़े हैं वो बैठ जाए मित्रों, मैंने आपसे अनुरोध किया, सबसे अनुरोध किया आप बैठ जाए, सारे बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जांगू साहब, आपके कहना बहुत ही आप मेहनती व किसानों के, मजदूरों के साथ हरदम खड़े रहते हैं। आज महात्मा गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज अगर किसान और जवान मजबूत होता है तो ये देश चलता है। इसमें से जो भी कमजोर हुआ तो देश कमजोर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ जो साइडों में खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो पंडाल में आ जाएं ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसी क्रम में छोटू राम जी कासनिया शिवदानपुरा से अनुरोध कि वो 2 शब्द अपने कहें। आदरजोग मंच, सम्मानित किसान सभा, मैं सारे किसान भाइयों की बात करना चाहूँगा। शानवाड़ी बिगमा पाड़ो कौन छोड़ा है तो ओम जी जाऊँ तो बोल गया था। सीनियर सिटीजन बैठे हैं, शबनम जी गोदारा बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी बराड़ बैठे हैं, किशन जी जैन बैठे हैं और भी सीनियर सिटीजन बैठे हैं। बोलने का मैं टाइम खोल लेना चाहूँ पर मैं आ बात जरूर कहूँगा थाने अगली बारी में आप इन चीज को ऐलान करा कर संग्रिया की धान मंडी का मापन कठोर हुआ है तो संग्रिया धान मंडी का माप पकते करने जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ किसान और किसान ही होना चाहिए। ये बात पर ताली बजा दो। एक मैं थाना 2 सुना दूं, मतलब एक 2 सुनाऊंगा ज्यादा कौन बोलूं, मैंने मतलब कहे आगे टाइम थोड़ा ले लो है। आजादी ओखी मिली मरा माया रापूत, आजादी ओखी मिली मरा माया रापूत, तात्यो कतायो कपास कर दियो राम ज्यादा सूद। ताली बजा दे। आजादी री ओढ़नी 14 रंगी खून, आजादी री ओढ़नी 14 रंगी खून, लागी हाथ मले छड़ा कर दी बहुत बिरून। जय हिंद जय भारत। एक पंडाल के तड़ा आगे बैठ जाओ तो बारे खड़े नहीं मन कई बारी कह दियो बैठ जाओ, आगे सामने आ जाओ यार भाइयों। जय
नाथवाना से संजय गोदारा जी, वेद प्रकाश जी सियाग, महेंद्र जी गोदारा जो यहाँ पधारे, सुरेंद्र जी सूंग, ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस डाबा, वो भी पधारे, गुरमीत सिंह जी डाबा। अवतार सिंह जी मान, पूर्व शाह जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी स्टेज पर आए, उनका स्वागत और अभिनंदन। दिलवाला खुद से बलदेव सिंह जी बराड़, प्रदीप सिंह जी बराड़ का भी स्वागत व अभिनंदन। टीका सिंह जी बंदर चौक वाली घानी से वो भी पधारे, उनका भी आभार व स्वागत। प्रवीण बिश्नोई